ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकम्। राम कथा के रसिकवर भक्तराज आईश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान लाल महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, नित्य प्रवचन की जय, सभी श्रोतागण की जय, सभी दर्शक वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र भगवान राधा रमन सरकार की पावन उपस्थिति और हनुमंत लाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में हम आप सबको भगवान की चरित्रों का गुणानुवाद और अपनी मन क्रम वचन को पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आइए सभी श्रोता बंधुओं को, दर्शक बंधुओं को हार्दिक अभिवादन स्वागत करते हुए छोटी सी निवेदन। कथा शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को और भगवत चर्चाओं को पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और कमेंट आप सबकी उत्साह जानने के लिए यह निवेदन है। इस निवेदन के साथ दो बार भगवत नाम करते हैं। आइए शुरू करेंगे कथा। फिर श्री राम जय जय राम संकट मोचन विधान। श्री राम जय राम संकट मोचन विधान। श्री राम जय राम संकट मोचन विधान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज की जय। तो प्रिय श्रोतागण, दर्शक बंधु, हम पूर्व में नित्य प्रतिदिन भगवत चरिता भगवान की आगे अपनी मति गति के अनुसार चरण बंदी विनवो सब काहू। देव राम पद नेव निबाहु। चरण बंदी विनवो सब काहू। देव राम पद नेव निबाहु। मेरे प्रिय भारत वर्ष के माँ भारती के सभी सनातनी और भगवत कथा रसिक जनों को निवेदन है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याध। तुलसी संगत साधु के हरई कोटि अपराध। एक घड़ी आधो में पुण्याध। तुलसी संगत साधु के
हरई कोटि अपराध। भगवान की श्री चरण में और भगवान की प्रियजन संत भगवान और सत्संगी जन भगवान को अगर अति प्रिय है और भगवान अगर किसी से प्रसन्न होते हैं तो सत्संगी जन जो भगवान की चरित्रों को नित्य प्रतिदिन गान करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उस पथ पर उस पथिक होकर चल पड़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। भगवान की जो 9 अंगों के बारे में नवधा भक्ति में पूर्व में हमने वर्णन किया था। सत्संग सर्व उत्कृष्ट और सभी जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिलाकर सभी संशयों को भंग करके जो आत्मा स्वरूप, आत्मा के जो ज्योति स्वरूप, उस ज्योति के जो परम ज्योति है उससे मिलाने वाले भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवत कथा है एकमात्र। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। तो भगवान की जो चरित्र का गान भक्तों की, भगवान की चरित्र, आपको पूर्व में मैंने ये भी कहा है कि यह रामचरितमानस नहीं है, ये साक्षात वेदों की ऋचा मंत्रों की तरह फलीभूत होने वाली और जीवन को परम मंगल कल्याण प्रदान करने वाली। कलि विलो की हितहर गिरिजा, शावर मंत्र जल जिन सिरिजा। कलि विलो की हितहर गिरिजा, शावर मंत्र जल जिन सिरिजा। कलिकाल के अपवित्र, अशुद्धता, मलिनता, लोभी, कामी, क्रोधी, जोगी, रोगी, भोगी सब एक जैसे दिखने लगे। कुछ महापुरुषों को छोड़ दें जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा या विशेष रूप से साधना में रहते हैं। अगर अन्यत्र सबको गिना जाए तो इन सबको छोड़कर जो भगवान की संसार की विषय वस्तु से दूर होकर भगवान की चरणों में ही पड़े हैं, उनको छोड़ दें तो अब बाकी सब वेश बनाए नट मरकट एवं सबई नचावत राम गोसाई। राम जी के इशारे पर माया सभी को मरकट, जैसे नट मरकट को बंदर को नचाता है, उसी प्रकार माया हमें भी नचा रहा है, कोई किस रूप में। परंतु उस माया से बचने के लिए यह रामचरितमानस इसका अगर कोई श्रद्धा पूर्वक गान करे, नित्य 5 दोहा, 5 चौपाई, 5 दोहे, तो भी जीव का इस कल्याणमय हो जाएगा। इस घोर कलिकाल में अगर उस कल्याण को चाहते हो, सदगति को चाहते हो, वर्तमान आपकी अच्छे दशा चल रही है और अच्छी समय चल रहा है, आपको हरि कथा गरम खौलते हुए तेल की तरह लगेगा, या
आलवेरा, हरसिंगार, नीम, महानीम आदि चिरायता जैसे कड़वी वस्तु की तरह यह चरित्र आपको लग सकता है। और हमारी विचारों को, बातों को कुछ लोग हैं उनको लगेगा स्वाभाविक बात है, परंतु जब आपकी सुंदर समय यौवन ढलने के बाद घर के कोना ही साक्षी रहता है, पंगु होने के बाद जिन बच्चों को आप बड़े लाड प्यार करके दूसरों की बच्चों की हक मार के चुरा कर अन्याय से अनीति से धन लाके जिन बच्चों के लिए रखे थे, वही बच्चे आपको एक दिन घर में ताला मार के घर के कोने में फेंक देते हैं और उस दिन वही बच्चे इंजॉय करते हैं। इंजॉय, परंतु लाने वाला घर की कोने में बैठकर इंजेक्शन लेता रहता है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अब की बार बचा ही लो हमें। और यह जीवन अगर नहीं जीना चाहते हो तो भगवत कथा, रामचरितमानस की राम कथा, श्री राम कथा, हरि भजन, राम नाम, सीताराम, राधेश्याम, राधे कृष्ण आदि नित्य निरंतर गुरु अभिमुख होकर जप करिए। इसी को दर्शाने के लिए ही हम रामचरितमानस का गायन कर रहे हैं। मैं गायन करने का मुख्य उद्देश्य है कि मेरी मुख पवित्र हो और मेरे पीछे, मेरे आगे जो बगल में विराजमान मेरे ठाकुर जी, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज, उनको सुनाने की और सभी भगवत कथा रसिक जन, श्रोताजन शायद श्रवण करके इनमें चेतनता आ जाए, इनमें हरि की प्रेम आ जाए, इनमें हरि की भक्ति आ जाए, इनको हरि की नशा चढ़ जाए और भगवत प्रेम में लूटपोट हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर हम आप सबको नित्य प्रतिदिन प्रयासरत है कि भगवान की चरित्रों का गुणानुवाद करें और भगवान की चरित्रों का नित्य मनन पठन पाठन करें। कुछ ना हो तो नाम जप करें। तो उसी प्रसंग में कहते कहते राजा प्रताप भानु एक चक्रवर्ती सम्राट है और कहाँ गया था, घर से निकला था कुछ करने के लिए, रास्ते में भेंट हो गई किसी दुर्जन से और उस दुर्जन की कोमल वाणी, मधुर वाणी में आकर उसकी वाणी की प्रभाव से प्रभावित होकर गलत निर्णय लिया, जिस गलत निर्णय के कारण चक्रवर्ती राजा सम्राट से गिरकर पतन होकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस विषय को जानकारी और शास्त्र में तो लिखा हुआ है, परंतु जो गुरुजी ने पढ़ाया था और अपनी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने के लिए हम गान कर रहे हैं। क्योंकि आज के लोग 99% लोग जो है धन के सामने दूसरे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। उनकी जीवन में धन ही सब कुछ है, धनी ही जीवन, धनी मन, धनी तन, धन ही सब कुछ है। धन के सामने गुरु, माता, पिता, शास्त्र कुछ नहीं है। इसलिए इनके पास भी ना पुत्र टिकता है, ना पत्नी टिकता है, ना संपत्ति टिकता है, ना दोस्त, ना यार, ना मित्र, क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिए।
और जब धर्म छोड़ दिए तो धर्म ने आपसे सब कुछ छुड़ा लिया। अनाचार से कलयुग में बहुत धन मिल जाता है जल्दी, परंतु टिकता नहीं है। उसी प्रकार राजा प्रलोभन में आकर चक्रवर्ती सम्राट मिला और जितना मिला था पुनः देशांतर गमन करके राजाओं को पराजय करके उनकी राज्य और संपत्ति को छीना। परंतु एक दिन विधाता ने ऐसा छीना, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में, चला गया पाताल। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़ा बलवान। राजा बलि को जाना था पाताल, स्वर्ग में चला गया पाताल। राजा बलि जो है भगवान की धर्म कर्म किया, परंतु इंद्र को खींचकर इंद्र पद में बैठना चाहा, परंतु समय की इच्छा और कुछ थी। वामन भगवान वामन रूप लेकर आए और उनको भेज दी पाताल लोक में। आसुरी शक्ति थोड़ी देर के लिए चमकती है, अन्याय की संपत्ति थोड़ी देर के लिए रुकती है, परंतु एक गांठ बांध लो हे सनातनियों, जिस दिन जाएगा धन उस दिन आपकी हाथ पैर तोड़ के या तो आपको पंगु बना के किसी गंभीर बीमार दे के जाएगा, ये अन्यथा नहीं होगा। इसलिए अभी भी समय है। श्री प्रतापधन जी के चरित्र से कुछ सीख लो, अच्छे संतों की सदग्रंथों की संगत कर लो। चढ़ी बार बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाज। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। चढ़ी बार बाजी, बाजी मतलब घोड़े चढ़कर एक बार राजा प्रताप भानु को संतुष्ट नहीं था, परंतु राजधर्म के अनुसार उस मृग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कृष्ण सार मुर्गना क्या बोलते हैं, उस मृग को जिस राज्य में देखा जाए उस राज्य का हानि होता है। इसलिए उन मृगों को पहले राजा लोग शिकार करते थे, उनको मृत्युदंड प्रदान करते थे। और बोले कि एक बार राजा प्रताप भानु बाजी घोड़े चढ़कर मृग का शिकार खेलने वन में गमन किए। सभी सेनाओं को लेकर गए, परंतु कुछ दूर जाने के बाद सेना पीछे छूट गए। राजा अकेले उस मृग के पीछे दौड़ते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गए। और घनघोर जंगल में वह मृग भी छुप गया, परंतु घटनाक्रम ऐसा बना, समय और काल की गति, जब व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होता है, बिनु संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई। काम अछत सुख सपने हुनाही। लोभ के ग्रसित होकर लोभी बन के मृग के पीछे भाग भाग कर
उस जंगल में इसी प्रताप भानु के द्वारा जो राजाओं को हराया गया था, जिन राजाओं से राज्य छीन लिया गया था, उनकी सर्वस्व छीन लिया गया था, वो लोग जंगल में छुपे थे, लेकिन तपस्या करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहां से यह प्रतीत होता है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ छिन जाए, सब कुछ लूट लिया जाए, सब कुछ हमसे प्रकृति के द्वारा हो या किसी के माध्यम बनाकर परमात्मा हमें लूट लेता है, तो उस समय मनुष्य को भजन और तपस्या करना चाहिए। परंतु आज यह विडंबना है कि सनातन धर्म में सनातनियों के पास इतने दिव्य, इतने भव्य सदग्रंथ, सदाचार, मार्ग पथ होते हुए भी ये हायर दैया, हायर मैया, हायर धन, हायर शत्रु छाती पीटते रहते हैं। परंतु राजा प्रताप भानु के जीवन में उनकी शत्रुओं से शिक्षा यह लेना चाहिए कि उन राजाओं ने तपस्या करना शुरू कर दी। उनमें से एक शत्रु राजा इतना जोर का तपस्या उस जंगल में करा था जहां राजा प्रताप भानु पहुंच गया था। तो वह राजा स्वयं को इतना बड़ा विशाल वराह स्वरूप बनाया और बनाकर राजा के सामने आया। छोटे मोटे वराह बने तो राजा पसंद नहीं करेगा। हमारी भी कितने भी किसी से लूट ले, हमारे पेट नहीं भरता। जैसे डॉक्टर साहब लोग हैं, किसी की जान जा रहा है, कोई डेड बॉडी बन चुका है, लाश, और किसी की हड्डी दिख रही है, किसी की खून निकल के मवाद बन रहा है। पहले शल्य चिकित्सा क्या फ्री में था, आज तो व्यवसाय में बन गया। और वो घर ला के बेच के दे, रोड में बैठ जाए, चाहे नाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु उनको पैसा चाहिए। वो भी वास्तविक पैसा नहीं चाहिए, उसका 10 गुना। इसलिए हमने कई डॉक्टरों को मेडिकलों में देखा है, उनकी जीवन भी 1000 मरीज के कष्ट के बराबर होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है किसी डॉक्टर को गलत बताने की नहीं। जीवन की कर्म 10 रुपया का जगह 100 रुपया लेने का परिणाम। आपने एक बार 50 लाख देकर डॉक्टर बने थे कि 1 करोड़ देकर बने थे, परंतु आपकी उसका 10 गुना निकल जाने के बाद भी आप कोई रियायत नहीं करना चाहते। इस बात से मैं खफा हूं, क्योंकि आपकी मूल और ब्याज निकलने के बाद आप में दया, क्षमा, दयालुता, अनुग्रह रूप विचारधारा आना चाहिए। परंतु उन विचारों से कुछ दूर जाकर लोभ के चक्कर में पड़कर गरीबों को भी निर्दयी बन जाते हैं। ऐसे निकृष्ट विचारधारा बन जाते हैं कि हृदय देखकर विदारण हो जाता है
और आप सभी डॉक्टरों से प्रार्थना भी है, कुछ तो बख्श दिया करिए उन लाचार, गरीब, असहाय, असमर्थ। और आज तो गवर्नमेंट नौकरी भी करेंगे, फलाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अमुक प्रोफेसर, और यहाँ गलत ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेंगे, उसकी प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट चेंबर में। मतलब क्या विडम्बना है। राक्षस बन के, राक्षस जैसे बन गए हैं कि कितना लूट ले, कितनी इनसे शोषण कर ले। यह एक गंभीर विषय है। उसी प्रकार आज प्रताप भानु का गलत संगत, और यहीं से इस बाजी पर चढ़कर जो गए घोर वन में, और प्रसिद्ध बाजी के साथ लौटते समय उनको वही राजा जो सब कुछ छीन लिए थे, जिस राजा का, वही राजा प्रताप भानु को सामने बराह के रूप में आके खड़ा हो गया। फिरत विपिन नृप दिखे बराहु, जनु बन दुरेयु शशि ग्रसिराहु। फिरत विपिन नृप दिखे बराहु, जनु बन दुरेयु शशि ग्रसिराहु। मानो ये रिटर्न करते समय, लौटते समय इनको राजा को दिखा कि एक बराहु है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बराहु नहीं, यह बराह के रूप में राजा प्रताप भानु की पतन की गति। अगर यह यहाँ पर राजा प्रताप भानु का परीक्षा की घड़ी थी, अगर बराह को छोड़ देते और अपने रास्ते से लौटकर राज्य में आ जाते तो बच जाते विनाश से। परंतु इतना विशालकाय बराह को देखकर प्रलोभन करके, लोभ करके, निर्णय ना लेकर, उचित निर्णय और बिना लौटे, लोभ की लोभाग्रस्त मदमस्त में मस्त होकर उस बराह के पीछे शिकार करने के लिए जब पड़ गए, तो वह बराह को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राहु है, राहु जैसे दिखेगा नहीं। राहु का सर्वानु ही तो है, गर्दन गर्दन ही है, छल कल बल करके आपको परेशान कर देता है। क्योंकि राहु की जब दशा चलती है, बुरी भाव हो, तो गर्दन से ऊपर का भाग जो है वो हमेशा भ्रमित कराता है। यह ज्योतिष शास्त्र में, और जहाँ तक हमारी अध्ययन ज्योतिष ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में, और जहाँ तक हमें नॉलेज है, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह बराहु नहीं, जनु बन दुरेव शशि ग्रसिराहु। शशि अर्थात चंद्रमा को मानो राहु ने ग्रास कर लिया हो, या ग्रास करने के लिए कुछ ही देर खड़ा है, कुछ क्षण में ही ग्रासने वाला है। उसी प्रकार लोभ की चपेट में आकर और लोभ की परीक्षा भगवान लिए, अरे इतने यज्ञ जप तप व्रत गुरु सबकी बात मानते थे, क्या इस बराह को छोड़ नहीं सकते थे? अरे आप तो गए थे मृग की शिकार करने के लिए, बराह के पीछे क्यों पड़े? जैसे आज
कल नौजवान लड़का लड़की माँ बाप को कहते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, और जाते क्या करते हैं? बाबू, सोना, धन, गेलू, बेबी, बेबा, और उसका दुष्परिणाम जीवन भर क्लेश से, क्लांत से भरा हुआ जीवन। क्योंकि जब हमें संतुष्टि ना हो, माता पिता के जीवन में संतुष्टि ना हो, उनकी उपदेश अगर हमें अच्छा ना लगे तो विनाश ही तो होगा। तो इसीलिए राहु के स्वरूप ही इनको कहा गया, ये वराह नहीं है, राहु के स्वरूप। और यहाँ राजा प्रताप भानु इस वराह को देखकर फंस जाते हैं, और वह राजा जिनका राज्य छीना गया था वह कपट वेश में वराह बना हुआ है। तब क्या होते हैं? बड़ विधुनाहि समत मुख माहि, मनहु क्रोध वश उगुल तनाहि। स्पष्टीकरण कर दिए। बोले जो राजा थे बड़े थे, परंतु प्रतापधन से हार गए थे, मन ही मन क्रोधित थे, और उन्होंने तपस्या करके अपने स्वरूप को परिवर्तित कर सके और राजा को प्रलोभित कर सके। वराह का स्वरूप लेकर इन्होंने उगलित नहीं, अपने वास्तव के स्वरूप में नहीं आकर इनको प्रलोभन देके इनकी मार्ग को पथभ्रष्ट मार्ग करके इनको कब्जे में लेना चाह रहे हैं, और इस प्रकार विचारधारा कर रहे हैं उनकी शत्रुगण। इसलिए आप सब भी प्रलोभन में आकर कोई भी ऐसा पथभ्रष्ट कार्य ना करे, अनीतियों से दूर रहने की चेष्टाएं करिए। चेष्टा के बल पर धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित होता है। इसलिए आइए आज यहीं पर वाणी को, वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग में पुनः फिर मिलेंगे। आपसे जाते जाते छोटी सी निवेदन, लाइक सब्सक्राइब से अवश्य करिए, और 2 बार भगवत नाम सीताराम 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 कहिए, मुझको मैं हो राम 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 सुनात, तू अकेले नहीं करे, राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम राधे श्याम बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।